शिबली साहब, ये जो तलखी है बाहमी आपकी सियासत में, वो अगर तो पाकिस्तान के मफाद में इस्तेमाल हो, इदारों का रोल पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको वज़ा कर लिया जाए, मजबूत कर लिया जाए, एक दूसरे की डोमेन में ना आए, तब तक तो बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पाकिस्तान के ऊपर सवालात उठने का मामला है, तो फिर मुझे लगता है कि लम्हा फ़िक्रिया, अभी वो लम्हा फ़िक्रिया आ गया। बिल्कुल जी, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। असल में इस चीज़ को तो आपने ये देखा होगा कि जो अपोजिशन का जो रोल होता है वो तो यही होता है जो आप बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक कड़ी नज़र होती है अपोजिशन की, हुकूमत की परफॉर्मेंस पर, पॉलिसीज़ पर नुक्ताचीनी होती है। लेकिन ये हमने एक अजीब सी अपोजिशन देखी है जिसमें कि जिसका मकसद ये नहीं है कि मुल्क में आवाम के लिए, भलाई के लिए कानून साजी की जाए, उसमें पॉलिसीज़ में सपोर्ट किया जाए, क्रिटिसाइज़ किया जाए। बजाय उसके इनका एक ही पॉइंट रहा है जो कि आपने देखा होगा कि उसमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है। वो शुरू हुआ है इनकी, जब देखा कि ये सारी टेंशन कब शुरू हुई, जब फैटफ के बिल आया जो कि एक आखिरी कार्ड था जिसमें कि ये समझते थे कि इनको कुछ मिल जाएगा, जो कि मिला नहीं। तो उसके बाद इन्होंने देख लिया कि अभी तो इनके पास कोई कार्ड रहा ही नहीं है। फिर इन्होंने क्या उसका शुरू किया कि गुजरावाला से लेकर और अभी मैं तो ये कहूँगा कि मौलाना तौर-ए-मान तक के खिताब, मैं मौलाना तौर-ए-मान का भी सुनाऊंगा आपको, आप सुनाइएगा। लेकिन हम आ जाते हैं उधर तक, आया सादिक तक के बयान पे। आपने देखा कि जिस तरह से गुजरावाला में एक ऐसी तकरीर की गई जिसने कि इस मुल्क के जो सियासी एक कल्चर है उसमें कभी ऐसी बात नहीं हुई थी। उन्होंने एक ऐसे इदारों पे अटैक किया, अदालतों पे किया, अफवाज पे किया। उससे ये तासुर पैदा हुआ कि वो या तो बिल्कुल ही बौखला गए हैं, क्योंकि जिस किस्म की बातें उन्होंने की, और ख़ास तौर पे वो शख्स जो कानून से भागा हुआ हो, वो शख्स जो कि वज़ीर-ए-आज़म 3 दफ़ा रह चुका हो, और उसकी इस किस्म की दायरे गैर में बैठकर और अपने मुल्क के इदारों पे इस किस्म की कड़ी तनकीद करना, वो मेरा ख्याल है कि एक बहुत शिबली साहब, क्वेश्चन ये किया जाए ना कि इलेक्शन का अमल साफ शफाफ रहे। अगर इसमें उन्हें शुबा है कि ISI की मुदाखलत थी, उसको क्वेश्चन किया है, तो मुझे उसमें वैसे कमजोरी नजर नहीं आई। लेकिन आज वाले इशू के ऊपर मेरे अपने तहफ़्फ़ुज़ात है। नहीं जी, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क, जिसको कबूल नहीं है पाकिस्तान का वजूद, उसके ऊपर तो कंप्रोमाइज़ इधर से उधर एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं ना हो सकता। नहीं, देखें, ये मैं नहीं, आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ। जो पहली तकरीर थी जिसमें कि वो, आप देखें, ये जितने भी ममालिक हैं जो कि तबाह बर्बाद हो गए हैं, जिसमें लीबिया, इराक है, शाम है, अफगानिस्तान है, वो क्यों? वो इसलिए कि उनकी पहली जो दुश्मन ने जो की, वो उसकी फ़ौज को उन्होंने बिल्कुल डेसिमेट किया, फ़ौज को उन्होंने बिल्कुल वो कर दिया। तो फिर तो वॉक ओवर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारे जो इस वक्त जो इंटरनेशनली हम कई माज़ों पे लड़ रहे हैं। आपको पता है कि हमारे दुश्मन, आपका ख्याल है कि वो जो अरब स्प्रिंग वाला मॉडल है वो इधर भी अप्लाई हो सकता है? ये आपको अंदेशा है? मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज देखें आपकी, लेकिन क्या ऐसा अंदेशा है आपको कि वो अरब स्प्रिंग वाला मॉडल इधर भी अप्लाई हो सकता है? जो नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। मैं ये नहीं समझता हूं कि कोई इस किस्म की बात है। लेकिन देखें, मैं ये कह रहा हूं कि जब हम वाकयात को डिस्कस नहीं करते हैं और हम उसको एकदम दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि जो वाकया होता है, अगर आप उस पर अगर रहें तो चीज़ों को ज़रा आवाम को भी समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसकी हमने अगर वो करना है, इसको हमने कंडेम करना, इसकी मजम्मत हमने करनी है इस वाक़ये की कि जो एक सीरीज़ है। अब आप मुझे बताएं, हाउ कैन वी फॉरगेट जो कायद के मज़ार पे किया? हाउ कैन वी फॉरगेट जो उन्होंने बलूच में नारा लगाया आज़ाद बलूचिस्तान का? वो इन्हीं का प्लेटफॉर्म था, इन्हीं का प्लेटफॉर्म था। अभी आया सादिक वाली बात आ गई। यही मैं कह रहा हूं ना, तो आप पैटर्न को देखें। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई एक स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये कोई एक ऐसी इत्तेफाक नहीं है, ये एक पूरी तरह से एक प्लान, इनका एक प्लान है जिसमें कि ये बिल्कुल उस दुश्मन के जो कि इंडिया है ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, उसको ये एक ऐसा मटेरियल दे रहे हैं जिसमें कि वो आज आप अगर उनके मीडिया, जिसमें आपने अपने विदाइये में भी कहा, उसको वो पूरे उसको टर्न अराउंड कर सकें।